नमस्कार। आज हम भारतीय पुनर्जागरण जो है इसके ऊपर बात करेंगे। भारतीय समाज और धर्म के जो पक्ष हैं इनमें परिवर्तन हेतु जो जन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ वह भारतीय पुनर्जागरण कहलाता है। अपने प्राचीन इतिहास, परंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहते हुए लेकिन साथ ही नवीन ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति के प्रकाश में उन्हें नई दिशा देते हुए 19वीं शताब्दी में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो सफल प्रयास किया गया वही भारतीय पुनर्जागरण कहलाता है। अब बात की जाए कि 19वीं शताब्दी में जो धर्म और समाज सुधार आंदोलन हुए उनका मूल कारण क्या था। तो ये जो समाज सुधार जो हुए, धर्म और समाज सुधार, उसके कारण जो है कई थे। जैसे कि सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण आता है भारतीय समाज और धर्म में दोष। भारतीय समाज और धर्म में अनेक अंधविश्वास उत्पन्न हो गए। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरियों ने स्थान स्थान पर हिंदू धर्म की कटु आलोचना आरंभ कर दी। बहुदेववाद, अवतारवाद और मूर्ति पूजा की भी कटु आलोचना की गई और समाज में प्रचलित कुरीतियों के लिए भी धर्म को ही दोषी ठहराया। ईसाई मिशनरियों के प्रचार ने भारतीयों को चुनौती दी। भारत में 19वीं शताब्दी में कई सामाजिक धार्मिक आंदोलन इसलिए आरंभ हुए कि ईसाई धर्म से हिंदू धर्म की रक्षा किस प्रकार की जाए। दूसरा, पाश्चात्य शिक्षा का भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय यूरोप की उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए। भारतीयों ने यूरोपीय दर्शन से जो मुख्य सिद्धांत सीखा वो ये था कि मानवीय संबंधों का आधार परंपरागत व्यवस्था अथवा सत्ता न होकर तर्क होना चाहिए। अतः भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं के औचित्य को समझने लगे। अब विचारों की शिथिलता प्रगति में बदल गई। परंपरागत रीति रिवाजों के अंधा अनुकरण का वे विरोध करने लगे। ऐसे लोगों के द्वारा सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीड़ा उठाना स्वाभाविक ही था। भारतीय समाचार पत्रों का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। भारतीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं, साहित्य आदि ने भी धर्म और समाज सुधार आंदोलन में सहयोग प्रदान किया। भारतीयों के द्वारा पहला अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र 1780 ईस्वी में बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसके पश्चात बंगाली भाषा में दिग्दर्शन तथा समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुए। ये समाचार पत्र भी धर्म से अधिक प्रभावित थे। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक संवाद कौमुदी प्रकाशित की, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित होते थे। राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका प्रकाशित होना शुरू हुई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय समाचार पत्रों ने सामाजिक और धार्मिक विषयों तथा शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करके भारतीय जनमत को जागृत किया। इसके अलावा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के कार्य जो हैं इन्होंने भी इन सुधार आंदोलनों का एक कारण बनने में योगदान दिया। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने, जिसकी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी, धर्म और समाज सुधार आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सोसाइटी के तत्वाधान में प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय साहित्य का अध्ययन कर उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और बताया कि यह साहित्य विश्व सभ्यता की अमूल्य निधियां हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की अनेक कलाकृतियों
और सभ्यता के केंद्रों की खोज की तथा उसने प्राचीन सभ्यता की श्रेष्ठता स्थापित की। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, विल्सन आदि विद्वानों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को विश्व के सामने रखा, जिसका तुलनात्मक अध्ययन करने से भारतीयों को अपनी प्राचीन गौरवमय सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान हुआ, जिससे भारतीयों की सोई हुई जो भावनाएं थी वे जागृत हुई और उन्होंने अनुभव किया कि हम अपने मूल धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों से दूर चले गए हैं, जिससे हमारा पतन हुआ है। इस भावना से भारतीयों में ये विचार उत्पन्न हुआ कि जब तक धर्म और समाज की बुराइयों को दूर नहीं किया जाता, उनका कल्याण असंभव है। अब बात करें कि पाश्चात्य सभ्यता का क्या प्रभाव रहा, तो भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन जो थे, इनका एक कारण भारतीयों के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भी था। भारत में अंग्रेजों के आने के साथ साथ यूरोपीय सभ्यता का भी आगमन हुआ। भारतीय सभ्यता का पाश्चात्य सभ्यता से ऐसे समय में संपर्क हुआ जबकि यूरोप के विचारों पर बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद आधिपत्य जमाए हुए थे। ऐसी स्थिति में पश्चिमी सभ्यता के प्रबल वेग के समक्ष भारतीय सभ्यता घुटने टेकती दिखाई देने लगी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई। पश्चिमी विचार, वेशभूषा, खान पान आदि से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि उसकी नकल करने में अपना गौरव समझने लगे। भारतीय धर्म और समाज में उनका विश्वास उठ गया और ऐसा लगने लगा मानो संपूर्ण भारत पाश्चात्य सभ्यता का शिकार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदुओं और बौद्धिक वर्ग ने अनुभव किया कि यदि धर्म और समाज में आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो भारत में धर्म और समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन इसी अनुभव के परिणाम थे। इन सब कारणों से भारतीयों में सामाजिक और धार्मिक नव चेतना का संचार हुआ और 19वीं शताब्दी में अनेक सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किया। कुछ उग्र सुधारवादी थे जो कि समाज में क्रांतिकारी सुधार चाहते थे। वे पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को आधार मानकर भारतीय धर्म और समाज में सुधार करना चाहते थे। इनमें ब्रह्म और प्रार्थना समाज मुख्य थे। इनके नेताओं ने जब अत्यधिक मौलिक परिवर्तन करना चाहा तो इनकी प्रतिक्रिया कट्टर सुधार आंदोलनों के रूप में प्रकट हुई। ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन ऐसे कट्टर सुधारवादी प्रयास थे। अगली क्लास में हम जो अलग अलग जो धर्म सुधारक या समाज सुधारक जो हुए उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज हुआ, इसके अलावा दयानंद सरस्वती, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।